हरे कृष्णा एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, लेट्स सी कि आखिर जुलाई का महीना आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर के आ रहा है। हम यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को देखेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ठीक है, तो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एनर्जीज को क्लियर कर लेता हूँ। थैंक यू। Thank you so much. This reading is for the people who belong to the zodiac Aquarius. कुंभ राशि के लिए ये रीडिंग है। थैंक यू। गोविंद, प्लीज़ मुझे उन सभी लोगों से कनेक्ट कीजिए जो कुंभ राशि के लोग हैं और इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए कि जुलाई का महीना आखिर एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लोगों के लिए आखिर कैसा रहेगा। थैंक यू। Thank you so much. जुलाई मंथ की एनर्जीज, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड थैंक यू सो मच। कुंभ राशि के लोगों के लिए जुलाई का महीना लव के लिहाज से, करियर के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से और हेल्थ के लिहाज से। थैंक यू। वाओ, लव के लिए आया है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड। नाइस। करियर के लिए आया है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके। फाइनेंस के लिए आया है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एंड फाइनली हेल्थ के लिए आया है यहाँ पे वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड। ओके। अगर हम यहाँ पे लव के लिए देखते हैं तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बहुत ही हैप्पी हैप्पी एनर्जीज हैं यहाँ पे। सो लव के लिहाज से तो आपका महीना, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम उनके लिए बात करते हैं जो सिंगल्स हैं, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप न्यू लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो सिंगल लोग हैं वो रिलेशनशिप में अब आ रहे हैं इस महीने में, जो बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा, इमोशनली सेटिस्फाइंग रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जो सिंगल लोग हैं उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, बट मुझे ऐसा चैनल्ड हुआ, अभी ये चैनल मैसेज आया मुझे कि अगर आप इन बर्थ डेट्स पर बॉर्न हुए हैं, लाइक 1 या फिर 10, तो ज़रूर आपके लिए एक रिलेशनशिप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बट अगेन ये कंपल्सरी नहीं है, बट यस। अगर मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए देखता हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए लव और गहरा हो रहा है, प्यार और बढ़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं मुझे शादी की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, शादी की तरफ जाता हुआ मुझे आपका प्रेम प्रसंग नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे वो कपल्स वीडियो देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है इन दिस टर्म एज वेल। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या फिर यू आर ट्राइंग फॉर चिल्ड्रन, तो फॉर श्योर इस महीने में आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लव के लिहाज से तो आखिर आपका महीना ये बहुत ही अच्छा जा रहा है। सिंगल लोगों के लिए रिलेशनशिप हो रहा है, जो रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी उनके लिए शादी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर कपल्स हैं तो फिर आप के लिए गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन आ सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ करियर के लिहाज से, तो यहाँ पे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बताता है कि यू नीड टू सरेंडर। ठीक है, अगर मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो जॉब में है अभी, तो आई नो आप बहुत टाइम से कोशिशें कर रहे थे ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, जो भी चीज़ों में आप बहुत टाइम से अभी ट्राई कर रहे थे अनरिलेंटलेसली। अब
इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम टू टेक अ लिटिल ब्रेक, ठीक है, रिलैक्स कीजिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में अब उलझ गए हैं ना, कि आपने मेहनत भी बहुत करी, और कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जॉब में पॉलिटिक्स हो रही है, और धोखेबाजी हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, तो अब थोड़ा शांत हो जाइए। चीज़ों को अब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, परम पिता परमात्मा के ऊपर अब छोड़ दीजिए। बिकॉज देखिए, आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपना बेस्ट दिया, अब आपने अपना कर्म कर दिया। अब फल की जो चिंता है वो आप परम पिता परमेश्वर को, गोविंद को सौंप दीजिए, या फिर जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं, सरेंडर कर दीजिए। नाउ इज द टाइम टू सरेंडर, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर बिजनेस वुमेन हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अभी ओवर थिंकिंग से तो बचना ही है। साथ में अगेन आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि आप बहुत टाइम से कोशिशें कर रहे थे, बट नाउ यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू रिलैक्स, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीज़ें ना ओवर थिंकिंग से अल्टीमेटली बिगड़ती ही हैं। अगर सॉल्यूशन आपके पास होगा ना कि अच्छा सॉल्यूशन आने वाला है आपके दिमाग में, लेकिन आप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पे ओवर थिंक करने लग जाते हो कि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो आपको इस चीज़ से बचना है इस महीने में, ठीक है। रेस्ट लीजिए। मैं यहाँ पे आपको थर्ड आई चक्र मेडिटेशन रेकमेंड करता हूँ। थर्ड आई चक्र मेडिटेशन आप करेंगे तो आपको अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। सो यस, दिस इज द टाइम टू सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस के लिए देखता हूँ तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये दिखाता है कि आपको फाइनेंसेस में इमोशनल डिसीजंस लेने से बचना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट में हैं, तो आपको फाइनेंशियल डिसीजंस जो है ना इमोशंस में बह के लेने से बचना है। यू नीड टू बैलेंस थिंग्स आउट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैलेंस करके चलते हैं ना चीज़ों को, प्लान आउट करके चलते हैं कि आखिर मुझे क्या क्या चीज़ें अभी ज़रूरी है जिनको मैं टाल नहीं सकता, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं टाल सकता हूँ अगले महीने के लिए, तो वो ज़रूर आपको हेल्प करेगी। मुझे कहीं न कहीं आपके लिए ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, तो ट्रैवल की वजह से भी ऑब्वियसली थोड़ा-सा आपका धन जो है वो खर्च हो सकता है, पैसा खर्च हो सकता है। तो आपको चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी अभी, ताकि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल के लिए भी आप अपने फंड्स को अच्छे से मैनेज कर सकें, ठीक है। तो यू नीड टू प्लान थिंग्स आउट एंड यू नीड टू बैलेंस थिंग्स आउट इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। इमोशनल डिसीजंस लेने से आपको बचना है। अब हेल्थ के लिए आते हैं तो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स द एम्प्रेस। हेल्थ तो जी आपके लिए आपकी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से कोई ऐसे हेल्थ इशू से गुजर रहे थे जो ठीक नहीं हो रही थी, तो मुझे यहाँ पे अब ये नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिल सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको ऐसी मेडिकेशंस या फिर ऐसे इलाज रेकमेंड कर सकता है जो आपको हील करेगी। आपको यहाँ पे इस महीने में नेचर से भी कनेक्ट करना चाहिए। पार्क में जाइए, वॉक कीजिए, या फिर कनेक्ट विद द नेचर बेसिकली। आप क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल भी आया है, तो अगर आप पहाड़ों पे ट्रैवल करते हैं तो आपको एक रेजुविनेशन मिलेगा, एक आप खुश फील करेंगे, और जब आप खुश फील करेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो ओवरऑल हेल्थ के लिहाज से तो मुझे पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है। तो हेल्थ तो आपकी बहुत अच्छी है, ग्रेट। अब हम यहाँ पे डिवाइन ऑरेकल से फाइनल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए कि फाइनल गाइडेंस आप क्या देना चाहते हैं गोविंद। कुंभ राशि वालों को आप फाइनल गाइडेंस जुलाई के महीने में क्या देना चाहते हैं गोविंद। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। सी, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत आपने स्ट्रगल किया है, अब थोड़ा सरेंडर कीजिए। इतना ज़्यादा आप अगर कष्ट करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, इमोशनली अगर आप ज़्यादा टर्बुलेंट रहेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ेंगी। तो गोविंद आपको यही बता रहे हैं अभी कि टेक टाइम टू ब्रीद आउट।
आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, उससे भी आपको जो है ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ब्रीथ वर्क आपको करना चाहिए इस महीने में, ठीक है? तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है कि ओवरथिंकिंग से आपको इस महीने में बचना है और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। यू कैन मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है? तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ठीक है? और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। और अगेन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ओवर थिंकिंग से बचिए, सरेंडर कीजिए, और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी जुलाई के महीने में। मैं यही प्रार्थना करता हूँ गोविंद से कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत 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 अच्छा जाए, खुशियाँ लेकर आए, एबंडेंस लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। यही कामना के साथ अब मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्ण।